नमस्कार। ईरान में हिजाब की मुखालफत और ऐसी के लड़की सड़क पर बिकनी पहन के आ गई। बिकनी पहन के यानी कि अंडरगारमेंट्स पहन के आ गई, सामने आपको दिख रहा है। और उस लड़की को ईरान की मॉरल पुलिस ले गई अपने साथ और हो गए। इस समय कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन ईरान में ऐसा लड़कियां करती रहती हैं। इससे पहले लड़कियों ने अपने बाल काटने शुरू कर दिए थे, बिना हिजाब के घूमना शुरू कर दिया था। ईरान में सत्ता अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अब महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। इससे पहले भी हो रहे थे, लेकिन ये क्या है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है वो महिला जिस जिसका वीडियो सामने हमारे दिख रहा है। ये वो उसने अपना हिजाब उतार के सामने बैठी दिख रही है वो, और वो सड़क पर चल रही है आराम से। लोग उसे बोल रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट इस चीज के लिए कर रही है कि हिजाब फोर्स किया जा रहा है सारी महिलाओं के ऊपर। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और सबके सामने है। ये आराम से घूमी और इसको बाद में ईरान की मॉरल पुलिस लेकर के चली गई कहीं पे। कहां चली गई किसी को नहीं पता, क्या हुआ किसी को नहीं पता। इस महिला का क्या हुआ इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अब तक। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये महिलाओं का जो रिवोल्ट है इस पर आप क्या बोले? महिला नहीं है भाई, ये शक्ति रूपेण है, ये दुर्गा है, समझी ना। ये चंडिका है ये लड़की। इसको हजारों मर्द के बीच में ये जिगरा दिखाना, आप समझ रहे हैं दादा। इसको फुल वो कर लिए दादा, वो हम लोग का जो विंडो है। ये लड़की को अगर कोई ये सोच रहा है कि शी इज ए स्मॉल फ्राई और वो ऐसा कर रही है, उसके अंदर जिगरा जो है वो किसी नॉर्मल आदमी में जिगरा नहीं होता। उसने ताल ठोक दी, उसने ये लड़ाई फ्रीडम की है भाई। ये लड़ाई अपने ऊपर थोपे जाने वाले लॉज के अगेंस्ट की है। मैं मानता हूं कि ये कपड़े जो उसने पहने वो औचित्य पे नहीं थे, पर क्या वो कपड़े औचित्य में है जिसमें तुम लड़की को ढक देते हो पूरा और उसको कहते हो कि तुम्हारी वो मैंने गुजरात के उसमें सड़क में पढ़ा था कि तुम अगर निकाब में रहोगी दुनिया औकात में रहेगी। ये क्या मजाक है? ये इस तरीके का ऑब्सेशन मैं देखता हूं कि ये गाने चल रहे होते हैं, उसमें वो लड़की है टिकटॉक पे, ये बातिल के हम नहीं है हम हक पे हैं। बातिल बातिल का मतलब झूठ होता है। मतलब इंडिया में सब झूठ बोल रहे हैं। इंडिया के सारी जो मान्यताएं हैं वो सब झूठी हैं, इकलौती मान्यता एक सच्ची है। भाई देखिए, गवर्नमेंट को दे हैव टू टेक ओवर, वरना ये कम्युनिस्टों ने इस देश को इतना कंफ्यूज कर दिया रिलीजियस न्यूट्रलिटी के चक्कर में। इस देश को अपनी ओरिजिन का नहीं पता, कौन है हम, इसको यही नहीं पता। हैट्स ऑफ है जो ये बच्ची है। इस बच्ची ने वो काम किया जो कि बड़े बड़े सैनिक जो हैं वो दूसरे क्या नाम है बॉर्डर पे नहीं कर सकते। ये देख रहे, ये जो 10 मिनट की उसने आजादी जी है, द फ्रीडम दैट शी हैज लिव्ड इज वर्थ मोर देन द लाइफ दैट यू लिव अंडर दैट गार्बेज। उसने हिम्मत की है। उसके शरीर को मत देखिए, उसकी आत्मा को देखिए। उसके शरीर को मत देखिए, उसकी हिम्मत को देखिए। आप म्यूट है, आप म्यूट है दादा, आप म्यूट है। क्या इस तरीके के रिवोल्ट्स हमने तो फुल विंडो पाकिस्तान कर में दीजिए, फुल विंडो कर दीजिए, हम लोग छोटे छोटे में आ रहे हैं। हाँ राइट राइट राइट, मैं कर रहा हूँ। इस तरीके का रिवोल्ट हमने पाकिस्तान में देखा औरत मार्च के टाइम पे। इस तरीके का रिवोल्ट हमने पाकिस्तान को आप ईरान से नहीं कर, ईरान के लोग पर्शियन है, वो खानदानी अभी भी अपने उस पे है। दे आर प्राउड ऑफ देयर रूट्स। पर्शिया कोई मामूली सिविलाइजेशन नहीं है भाई। तो वहां पे एक वो चल रही है, एक आंदोलन चल रहा है लोगों के मन में। कितना दबाओगे, कितना? लड़की जवान कितने से होती है? 15 से लेकर के वो 35-40 तक सारी उसके ऊपर तुमने लगा दिया है रिस्ट्रिक्शंस। अरे उसको भगवान ने ही अगर सुंदर बनाया है, अगर आकर्षण पैदा किया भगवान ने, तो क्या हम मानवीय रूप से उसके आकर्षण को कम कर देंगे? ईश्वर ने उसको बनाया आकर्षण के लिए। ईश्वर ने नारी का जो क्रिएशन किया, अगर कोई मानता है तो वो आकर्षण के लिए किया है।
शक्ति के लिए किया। हमारे यहाँ तो नारियों का क्या स्थान है। जब ईश्वर भी परेशान हो गए थे भस्मासुर से, तो माता कालिका उनको हेल्प लेना पड़ा था। मुझे इस लड़की की ब्रा पैंटी नहीं दिखी, मुझे इस लड़की का हृदय दिखा, उसकी आत्मा दिखी, उसकी बहादुरी दिखी, उसका जज्बा दिखा, उसका हौसला दिखा, उसका साहस दिखा, उसका नेवर डाई नेवर से नेवर एटीट्यूड दिखा। दैट गर्ल हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द डिफायंस। ये है डिफायंस। इंडियन मीडिया में याहिया सिनवर को डिफायंस को दिखाया। मैं देखना चाहूंगा अब आज इंडियन मीडिया इसको कैसे दिखाता है। जब याहिया सिनवर ने एक लाठी बेची थी, फेंकी थी उस ड्रोन के ऊपर जो उसका फोटो कैप्चर कर रहा था, तो इंडियन मीडिया ने उसको लिखा था इन द लास्ट मोमेंट ऑफ डिफायंस बाय अ मैन ऑफ करेज। मैं देखना चाहता हूं इस बच्ची के लिए को क्या लिखते हैं। और अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं प्राउड होता ऐसी बेटी पे, मैं ऐसी बेटी पे प्राउड होता, मैं घमंड करता कि ये 100 लड़कों से भी ज्यादा बहादुर ये करने आया है। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसी बिटिया को जन्म दिया। एक और चीज कि अभी हाल में हम लोगों ने ऐसा देखा, तुनीजिया में भी ऐसे रिवोल्ट्स हुए थे, टॉपलेस रिवोल्ट, टॉपलेस प्रोटेस्ट टूनिसिया, एक मुस्लिम कंट्री में। मोरक्को में भी हमने देखे हैं। इजिप्ट में भी एक लेडी है रूबी नाम की, वो भी बिकनी में डांस कर रही है। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स हैं उन्हीं के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या बहुत ज्यादा मुस्लिम्स हैं? ईरान में भी देखिए मुस्लिम लेडीज कैसे प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो लेडीज हैं वो कुछ ज्यादा, या पाकिस्तान की बोलिए, इंडिया की बोलिए, बांग्लादेश की बोलिए, ये ज्यादा सपोर्ट करती हैं कि हिजाब इज अ राइटर, हिजाब इज अ चॉइस, और ये सारे और ऐसी लेडीज, ऐसी महिला पत्रकार जिन्होंने कभी हिजाब नहीं पहना, वो सपोर्ट करती हैं। मुस्लिम क्या है बताइए मुझे, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम क्या है? मुस्लिम आप मुझे बताइए तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। इस एक वाक्य में बहुत सारे मतलब छिपे हैं और उन मतलब में ही उसका आंसर छिपा है। अगर वो मुस्लिम ये कहता है कि मैं अभी भी शरिया लॉ को वर्ड बाय वर्ड, शब्दशः मैं पालन करने को इस्लाम समझता हूं, तो ठीक कर रहा है। फिर उसको क्यों आप गाली दे रहे हो? वो मुसलमान तभी बनेगा ना जब वो ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा दिए गए जो लॉज हैं उनका वो अक्षरशः पालन करेगा। तो आप उससे मुस्लिम होने की आजादी छीन लेते हो। जब वो कह रहा है कि अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा जो दीन है वो खाली इस्लाम है, बाकी सारे दीन बातिल हैं, झूठे हैं, और आप उसके मुंह में डालते हो कि नहीं भैया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो दोगला तो यहाँ का हिंदू है ना। इस इलाके के, इस सब कॉन्टिनेंट के वो लोग दोगले हैं जो उस बेचारे से झूठ बोलवाते हैं दिन भर। वो नहीं बोलना चाहता कि भैया सब बराबर है। कश्मीर के एक छोटे से लड़के ने अभी एक वो वीडियो डाला, वो कहा श्रीनगर में उसने कहा दिवाली देख के मैं बहुत दुखी हूं, ये हमारा आपका बच्चा था, इसके दिमागों में इतनी नफरत कैसे? और आप अपने बच्चों को पाल रहे हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। एक पर्टिकुलर जो सेक्ट है वो पढ़ा ही नहीं रहा अपने बच्चों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। कश्मीर के बच्चे वो हिंदी नहीं लिख पढ़ सकते हैं, वो हिंदी लिख पढ़ नहीं सकते हैं। उन्होंने वहां पे कश्मीरियत को गायब करके खाली उर्दू सिखाया लोगों को। तो देखिए दादा, टाइम हैज कम टू कॉल स्पेड अ स्पेड। इस्लाम के नजदीक हम आप सही रिलीजन नहीं है। आप गलत हो, हम भी गलत हैं। या तो उस बच्चे से ये बताइए, उसको फ्रीडम दीजिए कि जिसको वो गलत समझता है उसके साथ वो ना रहे, और नहीं तो फिर इस देश में वेद की शिक्षा स्कूलों में मैंडेटरी कीजिए। भारत में वेद लिखा गया, आप चूंकि किसी को किसी और का किताब है वो नहीं पढ़ाना है जो अरबिया में लिखी गई। भारत का बच्चा वेद कहां सीखे? भारत का बच्चा पुराण कहां सीखे? आपको पता है वेदों में क्या लिखा है दादा? नहीं पता होगा, मुझे पता है क्या लिखा है, नहीं लिखा, हमारे में पढ़ाया ही नहीं। हमको पढ़ा रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, सारे गीता कुरान एक कह रहे, भाई नहीं है भाई। हाँ, यदि इस पथ पे जाना है, यदि इस पथ पे जाना है, पहले अपनी आइडेंटिटी क्लियर करो। मुस्लिम कोई आइडेंटिटी नहीं है, यहूदियों की तरह कोई नेशन नहीं है, इस्लाम कोई नेशन नहीं है। इस्लाम आपका एक रिलीजियस अफर्मेशन है, एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
भगवान राम को भारतवर्ष में अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दुनिया के सारे सबूत देने पड़ गए कोर्ट में। वो थे, नहीं थे, झूठे थे, सच्चे थे। कोई कह रहा है कौशल्या के यहाँ पैदा हुए, कोई कह रहा है वहां पैदा हुए, किसी एक महोदय ने किताब लिखी थी वो सिंध में कहीं पैदा हुए, सब पूछ लिया। लेकिन इस्लाम पे एक क्वेश्चन की बात की कि अगर वो मस्जिद है तो प्रूफ करो वो भगवान का घर है, क्योंकि राइट टू रिलीजन तो तब होगा जब तो तुम मानते हो वो रिलीजन हो। अगर आस्था पे आपने नहीं किया निर्णय, आपने भगवान श्री राम के होने के सबूत मांग लिए, राइट, तो फिर आप ये भी मानो कि इस्लाम एक रिलीजन है, इसका भी तो सबूत दो। राइट। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि इस्लाम रिलीजन है, सारी चीजें हैं, कहीं पे जिस रिलीजन में प्रॉफिट मोहम्मद की अपनी वाइफ बिजनेस करती थी, वहां पर ये बोलते हैं बुर्का पहनो घर बैठ जाओ, तो या तो प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ जो बिजनेस करती थी, फर्स्ट वाइफ बिजनेस करती थी, या तो ये खबर गलत है, या ये खबर गलत है कि लेडीज को बोल के लेडीज को अलाउड नहीं है काम करना। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है गड़बड़? देखिए, इस्लाम 23 साल में उतरा, एक दिन में नहीं होता। तो ऐसे आपको बहुत सारे और एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इन एग्जाम्पल्स पे ना जाएं हम, क्योंकि हमारे आपके यहाँ बोलने की आजादी नहीं है और मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज काम करता है, क्योंकि वो आपको भी दिक्कत में डालेगा, हमको भी दिक्कत में डालेगा। तो इन चीजों पे हम डिस्कशन नहीं करते। नहीं, हाँ सही बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुल्ला मौलवियों की गड़बड़ तो दिख ही रही है। जो नहीं, कोई मुल्ला मौलवी की मुल्ला, भाई मैं स्कूल में पढ़ के प्रोफेसर बना हूं, आप कह रहे हैं मेरी पीएचडी डिग्री में घोटाला है। ओके, ओके, राइट। अच्छा, आगे बात करें तो अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोगों को दिख रहा है कि मुस्लिम विमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। सिर्फ हमें अभी तक प्रोटेस्ट अगर नहीं दिखे हैं तो सऊदी अरेबिया में नहीं दिखे हैं, परहैप्स यूएई में नहीं दिखे हैं। यूएई की विमेन को बहुत ज्यादा वैसे भी राइट्स हैं, और इराक में, क्योंकि इराक वॉर टोन है पिछले 20 साल से। अफगानिस्तान में भी प्रोटेस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में तो देख ही रहे, महिला मार्च जो चल रही थी, तो महिला मार्च में तो आ ही गए थे, वो टॉपलेस नहीं थे, लेकिन जो कपड़े पहने हुए थे वो दिख ही रहे थे सबके सामने। देखिए दादा, आप इस्लाम को, अरब को और सारी और टेरिटरीज को अलग अलग करना पड़ेगा आपको। एक अरबिक लड़की अपने कल्चर को समझती है, अबाया उसके कल्चर का पार्ट है, रिलीजन का हो ना हो, क्योंकि जो ये जब अबाया का नियम आया, अबाया वहां पहना जाता था ऑलरेडी, तो ये कह दिया गया जितनी मोमिने हैं वो अबाया पहने, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं है कि वो कोई उस दिन क्रिएट किया गया। अबाया वाज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, यहूदी लड़कियां पहनती थी। आप देखें क्रिश्चियन में जो नन बनती है उनका सिर्फ इतना दिखता था, इट वाज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। आपको समझना पड़ेगा, अरबिया के प्रैक्टिसेस को दुनिया की प्रैक्टिस मत बना दीजिए। अरबिया की महिलाओं की समस्या हमारी समस्या मत बना दीजिए। आपकी महिलाएं दुनिया को और नजर से देखती हैं, उनकी महिलाएं दुनिया को और नजर से देखती हैं। उनको अरब के लड़कियों को अगर नहीं प्रॉब्लम है अबाया से, वो खुश हैं उसमें, तो उनकी मर्जी, उनको नौकरी का अधिकार है। आप कह रहे हैं कि अब आप लॉ बता रहे हैं कि भाई जब पहली वाइफ कर रही थी बिजनेस तो प्रॉफिट की, तो सबको करने देना चाहिए। तो फिर ये आपसे और हमसे ज्यादा इस्लाम तो तालिबान समझते हैं, क्योंकि वो तो इस्लाम को दिन रात पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये जो वर्चू लॉ भेजा है अभी, जिसमें लड़की हाई स्कूल और हाई स्कूल में नहीं जा सकती, यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती, पार्क में नहीं जा सकती, मोबाइल फोन नहीं रख सकती है, डॉक्टर से बात नहीं कर सकती है, पार्क में नहीं घूम सकती है, जिस मर्द को नहीं जानती उसको देख नहीं सकती है, उसके बाद वो ऊंची आवाज में गा नहीं सकती है, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती है, कुरान का तिलावत नहीं कर सकती ऊंची आवाज में। तो ये लॉ कैसे आ गया फिर? तो बिजनेस वुमेन होती तो वो बिजनेस वुमेन करने देता। इसका मतलब है वो हमसे ज्यादा और आपसे ज्यादा लॉ पढ़ रहा है ना। क्या आप ये कहेंगे कि जो दिन रात मदरसों में और सेमिनरीज में इस्लामिक किताबें पढ़ रहा उसको और हमको उसको इस्लाम हमसे आपसे कम पता है? राइट, राइट। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, नाइस डिस्कशन। और जो और प्रोटेस्ट होते रहेंगे, होने वाले हैं, हम लोगों को दिख रहा है कि ईरान में पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मिलके कुछ ना कुछ फ्यूल कर रहा है, और ये उसी का एक पार्ट था। जल्दी और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।